एकदम ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो इंसान का शरीरों अंदरों से एकदम ठंडा हो जाएगा, तो अपने आप को एकदम कुंडली मार के एकदम बैठ जाएगा सब चुपचाप, एकदम सिकुड़ जाएगा। ठंडी के दिन में देखिएगा मेढक नहीं दिखेगा, तो थोड़ा 10-15 फीट 5-10 फीट नीचे खोद के मेढक घुस जाता है और अपने आप को सिकोड़ के एकदम ऐसे ही सूझ जाता है, यही में चल जाएगा। यहाँ पे कहेगा अभी ऊपर माहौल ठीक नहीं है, विद्रोह चल रहा है, ठंडा है। गर्मी के दिन में भी मेढक ओढक को देखिएगा ना, शाम में ज्यादा निकलेगा, दिनवा में ना पतई उतई के नीचे, पेड़ के जड़ ओड़ के नीचे तन से मिट्टी उट्टी खोद के रहेगा। अरे बाप रे बाप, एकदम गर्मी पड़ रहा है भाई, एकदम छाती जर गई लो, एकदम फेफड़ा बाहर है एकदम। और जब बारिश होगा ना तो खूब चिल्लाएगा, टार एकदम पूरा गर्दा उड़ैले रहेगा। आप देखना ना बरसात है, एक को जहाँ 1.5 किलो का निकलता है। इसलिए गर्मी के दिन में देखिएगा ना, बिच्छी भागने लगता है इधर उधर, सांप अजीब निकल के चौराहा पे खड़ा हो जाएगा, मार दे रहे हमरा को, मार दे सतरे, इतना गर्मी पड़ता है। कोल्ड ब्लडेड में इतनी खराबी है, अगर बाहर गर्मी पड़ेगा तो इनके शरीर के अंदर का अंग गर्म हो जाएगा, अंदर का अंग गर्म हो जाएगा। अब बताइए, अंदर के अंग को अगर उष्मा मिल जाए तो कामें करना छोड़ देगा, अजीब हो जाएगा। अब हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हार्ट है, हार्ट कितने पे काम करने के लिए है, अगर 50 डिग्री कर दीजिएगा तो हार्ट का पसीना छूट जाएगा। ऐसे पसीना हम लोग का चमड़ा छोड़ता है, वहाँ हॉट पसीना छोड़ देगा, सोचिए क्या हाल होगा। तो ऐसे क्या जीना मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि नहीं। तो जितने रेंगने वाले जीव होते हैं, जिसे हम सरीसृप कहेंगे, क्या कहेंगे, सरीसृप, क्या कहेंगे, सरीसृप। जितने मत्स्य हैं, मत्स्य मछली, जितने उभयचर हैं, उभयचर, इन सब ससुरन में यही समस्या है। इन ससुरन में क्या है, यही समस्या है। अगर ज़्यादा ठंडा पड़ेगा ना, एकदम ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो इंसान का शरीरों अंदरों से एकदम ठंडा हो जाएगा, तो अपने आप को एकदम कुंडली मार के एकदम बैठ जाएगा सब चुपचाप, एकदम सिकुड़ जाएगा। ठंडी के दिन में देखिएगा मेढक नहीं दिखेगा, दिखता है ना ना ना, मार देगा ओकरा, ठंडा मर जाएगा। इसलिए मट्टी खोद खोद के अंदर घुस जाता है। अंदर मट्टी के घुस जाएगा तो बाहरी हवा से वो ठंडा नहीं होगा। अब मट्टी की कुछ ही लेयर ठंडी होती है, उसके नीचे वाले एरिया में बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं जाता है, तो थोड़ा 10-15 फीट 5-10 फीट नीचे खोद के मेढक घुस जाता है और अपने आप को सिकोड़ के एकदम ऐसे ही सूझ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहेंगे, यही में चल जाएगा। कहेगा अभी ऊपर माहौल ठीक नहीं है, विद्रोह चल रहा है, ठंडा है, ओस गिर रहा है, यही में पानियों बरस जा रहा है, इतना ठंडा चल रहा है, यही में चोट वोट लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत है, घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बाहरी वातावरण को हैंडल नहीं कर पाता है, बाहरी वातावरण को हैंडल नहीं कर पाता है। गर्मी के दिन में गर्मी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वार्म ब्लडेड जो होते हैं इनकी गर्मी और ठंडी केवल त्वचा पे लगती है, अंदर नहीं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका गर्मी शरीर के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा और ठंडी भी अंदर तक। इसलिए देखिएगा गर्मी के दिन में भी मेढक ओढक को देखिएगा ना, शाम में ज्यादा निकलेगा, दिनवा में ना पतई उतई के नीचे, पेड़ के जड़ ओड़ के नीचे तन से मिट्टी उट्टी खोद के रहेगा। अरे बाप रे बाप, एकदम गर्मी पड़ रहा है भाई, एकदम छाती जर गई लो, एकदम फेफड़ा बाहर है एकदम। समझ में आ गया कि नहीं, समझे। और जब बारिश होगा ना तो खूब चिल्लाएगा, टार एकदम पूरा गर्दा उड़ैले रहेगा। आप देखना ना बरसात है, एक को जहाँ 1.5 किलो का निकलता है, इतने बड़का निकलेगा से यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठंडी के लिए तो उपाय है, घुस जाएगा बिल में। गर्मिया में जमीनों गर्म हो जाता है। गर्मी के दिन में तो नहीं, ऊपर देखिएगा गांव में आज भी लाइट कटती है तो लोग छत पे जाते हैं सोने के लिए, तो शाम को बाल्टी में पानी लेके ऐसे फुहार मार देता है। यहाँ पे ऐसे फेंक दीजिएगा ना लोटा से, ऐसे दहवा दीजिएगा तो गाँव में बाबा दादा डांटेंगे, एक पानी दिया जला तनी फुहार मारा, लोटवा पे हाथ धोलो, फुहार मारा तनी, गर्मी क्या हुई निकली। यहाँ पे गर्मी निकलने दिया जाता है। फिर उसके आधा घंटा बाद उस पर बिछौना, चाहे खैनरा बिस्तर जो सी बिछाना है बिछाइए। यहाँ पे तो देहात में तो बिस्तर होता है, रेडीमेड थोड़े होता है, घर में सियल जाता है, कपड़ा लत्ता बचल रहता है, कोनो पैंट वैंट का ऐसे काट कूट के उसमें चिप्पी जोड़ जाड़ के सी उई के साट के बराबर कर दिया गया, नहीं बना दिया जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड है ना वार्म ब्लडेड, समझ में आ गया। ज़्यादा अच्छा किसमें, वार्म ब्लडेड में। टेंशन ही नहीं है हम लोग को। गर्मी लगेगा तो केवल त्वचा पे लगेगा, किस पे लगेगा, त्वचा पे। त्वचा कैसे पगला जाता है, देखिए चुनचुनाता है। कभी सुने हैं, अरे बाप रे बाप किडनियां एकदम पसीना छोड़ दिया, कभी सुने हैं,
लेकिन जो वे वार्म ब्लड कोल्ड ब्लडेड है ना, इनसे शुरू गर्मी पड़ता है ना, हार्ट, फेफड़ा, किडनी सब पे गर्मी पड़ने लगता है, एकदम पगला जाते हैं सब। इसलिए गर्मी के दिन में देखिएगा ना, बिच्छी भागने लगता है इधर उधर, सांप अजीब निकल के चौराहा पे खड़ा हो जाएगा, मार दे रहे हमरा को, मार दे सतरे, इतना गर्मी पड़ता है, नहीं समझ में गया। गर्मी के दिन में पागल होके निकल जाएगा, यहाँ पे नाली उली में घुस जाएगा। और नाली अमूमन घर से अटैच होता है, नाली तो सर लेकिन सबकी घर नालियों से क्या अटैच है, तो सड़क की नाली में गर्मी रहेगी क्योंकि वो सड़क से अटैच है, लेकिन जो घर की ओर आएगा उसमें थोड़ी सी छाया रहेगी, तो नाली से किस में घुसेगा, घर वाले में, और घर के नाली में घुस जाएगा। ए हो, किसी जाना पहचाना का घर लग रहा है, और तुरंत दीदी तुरंत पहचान के समझ जाएगा, दीदी आशीर्वाद दियो, तले घर का आदमी देख के मुंह आ देता है उसको। जबकि वो क्या करने आया था, दीदी से मिलने आया था, नहीं दीदी से आशीर्वाद लेने आया था। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, मार देते हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड समझ में आ गया। सांप वगैरह गर्मी के दिन में क्यों निकलते हैं सब? क्योंकि उन सबों को गर्मी अंदर तक लगने लगता है, बेचैन हो जाते हैं सब, अजीब टाइप के होंगे सब, देखना अजीब हरकत करेगा। गर्मी के दिन में निकल कर इसे फन निकाल के देखेगा, अरे बाप रे बाप बड़ी गर्मी है रे, मार दे उसमें देखिएगा, पागल टाइप के हो जाए। बिच्छी उच्छी खूब निकलेगी सब गर्मी के दिन में, उभयचर वगैरह जो होते हैं सब पागल हो जाएंगे, ये सब कभी वार्म ब्लडेड होता है। अच्छा, इनको मारिएगा ना, इनका ब्लड निकलेगा ना, ब्लड गर्म नहीं होगा, इसलिए इनका ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। ब्लड कैसा रहेगा, ठंडा। कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड में अंतर समझ में आ गया? हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। गर्मी और ठंडी सब शरीर के बाहर रहता है, कहाँ तक, चमड़ा तक, क्योंकि चमड़ा के जस्ट नीचे एक वसा की लेयर है। किसकी लेयर है? वसा की लेयर है, चर्बी है। क्या है? चर्बी। वसा को उर्दू में क्या कहते हैं? चर्बी। अंग्रेजी में फैट।